प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर के नाम से हम थेसलोनिकियों की पुस्तक का पहला अध्याय खत्म कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं और आज हम थेसलोनिकियों का दूसरा चैप्टर, ठीक है, जो बाइबल स्टडी करते हैं ना उनके लिए ऐसे एक एक चीज को बिना कुछ छोड़े सिखाया जाता है। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो कृपया करके ये सारी बातों को याद रखने की कोशिश किया कीजिए ना, है ना, क्योंकि बाइबल ये बाइबल जो है ये वो अनमोल रत्न है, हीरे हैं इसमें, है ना। और जब हम उसको मूल्यवान जानकर उसको महत्व देते हुए उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम होता जाएगा। आज जो दूसरे अध्याय में लिखा हुआ वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा उसमें क्या क्या साइन होंगे, है ना, क्या कैसे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का दूसरा आगमन होने वाला है। सोचिए, हम तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान बनाया है। कहता है कि जहां पे मैं हूं वहां पे तुम भी हो सको। हम यहाँ के जीवन के लिए बहुत सारा मेहनत करते, तैयारी करते, जो कि जीवन हमारा 70 बरे या 80 बरे, है ना। आजकल कई लोग तो जवानी में ही खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन वो जो जीवन जो कि अनंत काल का जीवन है उसकी तैयारी भी हमें यहीं से करनी है ना, ताकि जब तुर्री फूकी जाए और परमेश्वर का दूसरा आगमन हो तो हम जान सकें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बढ़िया जगह तैयार करी। वो हमसे प्यार करता है, उसने इसीलिए कुर्बानी देकर हमारे लिए वो जगह को तैयार कर दिया। तो क्या चिन्ह होंगे? साइंस ऑफ सेकंड कमिंग, है ना। परमेश्वर के दूसरी आगमन के लिए कौन से साइन होंगे, कौन से चिन्ह होंगे, ठीक है, ये आज का हमारा शीर्षक है और यही हमारा दूसरी उसमें लिखा हुआ है। बहुत जरूरी है कि सुनने वाले और बोलने वाले सतर्क हो जाएं, क्योंकि समय बुरा चल रहा है। समय को निजी जाने, जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता वो समझदार नहीं कहलाया जाता, है ना। तो समय के अनुसार हमें बदल कर अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलते रहना है। 2 थेसलोनिकियों 2 यूं लिखा कि किसी आत्मा का वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारे मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। अगर अचानक से कोई ऐसे बोल दे कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह भोपाल में आ चुका है, होशियारपुर में आ चुका है, या किसी पंजाब के किसी और राज्य में आ चुका है, उसका दूसरा आगमन हो चुका है, तो आपके मन चिंतित या घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तो हर एक आंख देखेगी और वो जान पाएंगे, जो लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं वो उसको जान पाएंगे और उसके साथ उठाए भी जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक औरत उठा ली जाएगी। खेत में 2 लोग अगर काम कर रहे हैं, एक उठा लिया गया, है ना। तो इस हिसाब से अचानक से पलक झपकते ही वो दूसरा आगमन हो जाएगा और परमेश्वर अपने चुने हुओं को, जो कि आज सोचते कि शायद हम बहुत ज्यादा मुशक्कत कर रहे, हमें कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं हो रहा, है ना, कि जैसा हम सोचते हैं ना। मैं पिछली बार एक बात और बताई थी कि हम जब दूसरे लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमने परेशान नहीं होना है, क्योंकि उनका जीवन आज है तो कल नहीं। एकदम से परमेश्वर ने उनके समय को समाप्त कर देना। अभी समय इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जान तो उनके लिए भी दी है, अगर वो विश्वास करें तो। जिस दिन परमेश्वर को लगा कि ये बस बहुत बार बता दिया इसको, इसके आगे नहीं, तो उनका ऐसे खत्म हो जाएंगे और फिर ऐसे हो जाएंगे जैसे कि वो है ही नहीं।
तीसरी आयत में लिखा, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक वो दिन नहीं आएगा। धर्म का त्याग क्या समझते हैं इसका मतलब? धर्म की दीवारें खड़ी कर 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 दुनिया ने अपने आप को बड़े ही धर्मी समझ लिया और परमेश्वर से दूर होते गए। बहुत गहरी बात है। धर्म हमें नहीं कहता या परमेश्वर हमें नहीं कहता कि आपस में लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन धर्म के कारण हम लड़ाई झगड़ा करते थे। धर्म के कारण एक को काला जाने, एक को गोरा जाने। धर्म के कारण हम ऊंचा नीचा लोगों को जाने। परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहता। इसलिए धर्म का त्यागा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत गहरी बात है कि वो दिन तब प्रकट होगा। दूसरा आगमन के चिन्ह, उसमें से एक बात क्या होगी कि धर्म को त्यागा जाएगा। लोग कहेंगे कि धर्म को त्याग देंगे, है ना। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। विनाश का पुत्र प्रकट होगा। एक तो धर्म त्यागा जाएगा और विनाश का पुत्र प्रकट होगा। विनाश का पुत्र, ठीक है। वो बहुत अधिकार में होगा। जो विनाश का पुत्र है वो प्रकट होगा और बहुत ही अधिकार के साथ होगा। और चौथी आयत में लिखा, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति जिसको हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं। इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट और हिंदी में झूठा मसीह। वो आप ही जाकर परमेश्वर के मंदिर में बैठ जाएगा और कहेगा मैं ही सब कुछ हूं। ये समय आने वाला, याद रखना। ये कहना कि पास्टर जी ने एक दिन एक बात बताई थी। आप परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठ के अपने आप को क्या कहेगा कि मैं ही ईश्वर हूं। आप ही परमेश्वर के मंदिर में जा बैठेगा। और अपने आप को ईश्वर करके बोलना शुरू कर देगा कि मुझे ही पूजो। ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रिय। वो कहेगा कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी ही उपासना करो, मेरी ही हमदो सिताइश करो। और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस, जिसने ये पत्री लिखी है, वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तब भी मैं ये बातें तुम्हें बताया करता था। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि ये होने के बाद ही परमेश्वर का दूसरा आगमन, जिसके हम चिन्ह ये जान रहे हैं कि कैसे कैसे चिन्ह होंगे, कि धर्म का त्यागा जाना होगा, विनाश का पुत्र प्रकट होगा। और जब विनाश का पुत्र प्रकट होगा तो वो मंदिर में, परमेश्वर के महान मंदिर में, यरूशलेम में जाकर बैठ जाएगा और क्या कहेगा कि मैं ही ईश्वर हूं, मुझे ईश्वर करके मानो। ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रियो। आज का मैसेज जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम उस वस्तु को जानते हो जो अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय पे प्रकट हो। प्रभु परमेश्वर ने ये लिखा कि अभी वो पुत्र, इसलिए ये जो विनाश का पुत्र है इसलिए प्रकट नहीं हो रहा क्योंकि किसी वजह से रोका हुआ है उसको, किसी वजह से उसको रोका हुआ है। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है पर अभी रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार देगा। प्रभु यीशु उसको अपने मुंह की फूंक से मार सकता है।
ठीक है, और अपने अपमान के तेज से भस्म कर देगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। अब वो चीजें, उस पर विश्वास क्यों करेंगे लोग? क्योंकि वो झूठी सामर्थ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? झूठी सामर्थ। झूठी सामर्थ कैसे? एक तो सच्ची सामर्थ है जो कि पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है, एक झूठी सामर्थ है जो कि दुष्ट की ओर से मिलती है। और वो झूठी सामर्थ के साथ मेरे प्रियो सतर्क रहें, चिन्ह चमत्कार भी दिखाएगा। आपने ये जानना जरूरी है कि क्या ये पवित्र आत्मा की वजह से हैं या झूठी सामर्थ की वजह से हैं। ये देखो, झूठी सामर्थ, और आगे लिखा है 9वीं आयत में, और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। चिन्ह भी दिखाएगा और अद्भुत काम भी दिखाएगा ताकि सभी लोग उसके और खींचते चले जाएं। तो जब तक हम बाइबल का ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक हम भी कहेंगे कि चिन्ह चमत्कार तो परमेश्वर के अलावा हो ही नहीं सकते। तो हम कहेंगे कि बाकी सारी चीजों को हम देखा कर हम उसके पीछे दौड़ लेंगे। लेकिन जो बाइबल को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, वो उसकी जड़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये चिन्ह चमत्कार जो दिखा रहा है, ये क्या परमेश्वर की ओर से हैं या दुष्ट की ओर से हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उदाहरण की तौर पे बताता हूं, वो जो हाथ देखने वाले हैं वो प्रभु की ओर से तो नहीं है, लेकिन हाथ देख के भविष्य बताते हैं कुछ कुछ। उसमें से कई बातें सही भी होती हैं, कई बातें सही भी होती हैं, मैं बताता हूं कि सही होती हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर की ओर से हैं? नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप एक सच्ची कलीसिया के भाग हो चुके हैं। हमें जानना सही को और गलत को जानना जरूरी है। अब आप पहचानेंगे कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता। समझिए, ध्यान से समझिए, पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता। आत्मा के फल क्या क्या हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और ये सारी चीजें, सोचो कि कोई व्यक्ति ये चिन्ह चमत्कार तो दिखा रहा लेकिन ये फल नहीं पाए जा रहे, तो इसका मतलब क्या है? सतर्क होने की जरूरत है ना। कई लोग बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ, लेकिन देखा जाए तो उनके जीवन में प्यार नहीं। परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला वो कार्य नहीं उनके जीवन में। अपनी ही पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला था, इतने चिन्ह चमत्कार दिखाने के बाद भी क्या अपने आप को परमेश्वर से श्रेष्ठ मानता था? नहीं, हमेशा उसी की ओर इशारा करता था। ऐसा कौन सा परमेश्वर का चेला है जो कि अपनी बढ़ाई कर कर मर गया हो? बताइए, बाइबल में बताइए। 12 चेलों में से एक चेला बता दीजिए। कोई भी नहीं ऐसा, कोई भी नहीं ऐसा जो अपने आप को कहते कि मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हो गया हूं, अलग अलग टाइटल देके अपने आप को ऐसा बहुत बड़ा ठहरा दे। ऐसा कोई भी चेला नहीं था, लेकिन हमेशा ये कहता था कि क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ चलता इसलिए ये सब कुछ होता, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग संग चलता इसलिए ये सारे कार्य होते हैं, इसलिए चिन्ह चमत्कार होते हैं। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले, है ना। जब हमारी कलीसिया में गवाहियां परमेश्वर देता तो हम क्या कहते हैं? सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। ये तो नहीं मैं कहता कि हाँ भी आप मेरी पढ़ाई कीजिए, नहीं, मैं कह भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर की तरफ से हैं
उसने मुझे सिखाया, बुद्धिमान बनाया ताकि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हो सकूं। जिसकी ओर यहोवा, उसका विरोधी कौन हो सकता। तभी बड़ी से बड़ी जगह पे खड़े होने के योग्य ठहरा देता वो, ताकि वहां पे परमेश्वर के बड़े काम हो सके। लेकिन जब यहोवा का साथ छूट गया और दूसरे का साथ बन गया, तो तब आप कुछ और ही देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इन बातों से हमने सतर्क होना है, बहुत ज्यादा सतर्क होना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें, चिन्ह, चमत्कार और ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही, और हम उनके पीछे दौड़े जाते, भागे जाते। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि जब झूठा मसीह आएगा, वो भी ये सारी चीजें प्रकट करेगा और परमेश्वर के मंदिर में आप ही जाके बैठ जाएगा और कहेगा मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में पता क्या खत्म करता? मेरी मैं खत्म करता। और कई बार इस मैं को खत्म करते करते हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। मेरे प्रियो, मैं बहुत बड़ा कारीगर हूं, मैं बहुत बड़ा पेंटर हूं, या जो भी काम हम करते, मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा कर दूंगा। पंजाब में क्या कहते? तेनू मेरा नहीं पता, तेरा मेरे ना वाह नहीं पाया हाले, पंजाबी में कहते। और परमेश्वर उन लोगों को क्या कहना चाहता? इतना समय लगेगा। ये दया है उसकी कि आज तक आप ये चीजें बोल रहे हैं और आपको ठहराया हुआ है दुनिया में। जिस दिन उसने सोच लिया कि आज तेरी मैं को मैं दूसरी तरह खत्म करता हूं, उस दिन हम ठहर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान हम देना सीखें। परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होने को हैं। इसमें एक और रहस्य की बात है, अगली आयत जानने से पहले मैं ये बोलता हूं, क्योंकि जो दुष्ट है ना, वो बहुत ज्यादा चतुर है। इसमें मैं उसकी बढ़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि वह परमेश्वर से चतुर नहीं है। यहां पे क्या लिखा कि अपनी फूंक मारेगा और वो मर जाएगा। लेकिन हमारे लिए तब तक शक्तिशाली है जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा बड़ा नहीं है। जब हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर बड़ा उसको भी नजर आना शुरू हो जाएगा, तो हमारे जीवन में फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक मेरी मैं बड़ी है तो कहेगा तेरी मैं को तो मैं ही नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर को तो आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे कि हमारे में मेरी मैं कुछ भी नहीं है, मैं खड़ा हूं तो परमेश्वर की वजह से खड़ा हूं, फिर वो थरथरा के कांपेगा, कहेगा कि तेरे अंदर तो परमेश्वर कार्य करता है, मैं तो तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन अगर अपने आप से जाओगे, क्योंकि वो भी कुछ शक्तियों का तो स्वामी है, कुछ शक्तियों का तो स्वामी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत गहरी बातें बता रहा हूं जो कि बाइबल स्टडी में जो स्कॉलर्स है ना, उनको बताई जाती हैं। आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपको भी परमेश्वर ने उतनी बुद्धि दी है, मैं ये विश्वास करता हूं। पढ़े लिखे चाहे कम है, लेकिन परमेश्वर के नाम से बुद्धि के आप भी पूरी बुद्धि है आपको में, कम नहीं दी परमेश्वर ने। और इस बात को हम जान लेंगे तो आगे वाले समय में हम सतर्क हो जाएंगे, है ना। भागे नहीं जाएंगे जहां पे हमें लगे कि हाँ भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या परमेश्वर ही तेरी ओर से है, क्या तेरी ओर से है, क्या तेरी ओर से है। अगर तेरी ओर से है तो तुम मुझ पर जाहिर कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता हर एक आत्मा को परखो, हर एक भविष्यवाणी को परखो, आत्मा को परखो, भविष्यवाणी को परखो। किस लिए कहा? अगर परखना ही नहीं है तो परमेश्वर नहीं कहता। अगर सब कुछ सही होता तो परमेश्वर नहीं कहता। इसलिए हम बुद्धिमान हो जाएं और कलाम के साथ परमेश्वर में और आगे बढ़ने के लिए सोचें। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। हम सत्य से प्रेम रखने वाले लोग हैं। बोलिए, हम सत्य से प्रेम रखने वाले हैं।
इसी कारण हमारा उद्धार हुआ है ना। अगर हम सत्य से प्रेम ना रखें तो हमारा उद्धार निश्चित नहीं। अपने कार्यों के कारण हम उद्धार नहीं पा सकते। हमने सत्य से प्रेम रखा, इसलिए हमारा उद्धार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वह सब दंड पाएंगे। परमेश्वर उन सबको एक दिन दंडित करेगा। मेरे प्रियो, तब तक हमने ठहरे रहना है, अड़े और खड़े रहना है ना। आंधी तूफान से घबराना नहीं, परेशानियों में नीवे नहीं हो जाना, एक दूसरे को उठाते रहना है, प्रार्थना में उठाते रहना है ना। हम एक दूसरे को, कोई किसी बात में कमजोर है तो कोई किसी और बात में कमजोर है। सभी लोग सब बातों में श्रेष्ठ नहीं है ना। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। कोई व्यक्ति अगर खाना बनाना अच्छा जानता है तो कोई और कार्य करना अच्छा जानता है। कोई व्यक्ति अपने आप को किसी और कार्य में श्रेष्ठ जानने से अच्छा करता है। अगर हम थोड़ा आत्मिक बातों में जाए तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बातचीत करना बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए वो सत्य पे अड़े रहते हैं, उनका जितना मर्जी नुकसान हो जाए वो कहेगा मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं। हमने सत्य को पकड़े रहना है। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं लगातार कहता रहता कि परमेश्वर की आत्मा की भूख और प्यास रखें, उसकी पवित्र आत्मा की भूख और प्यास रखें। भूख और प्यास रखेंगे तो क्या होगा? जहां पे सही है वहां पे सही कह पाएंगे, जहां पे गलत है वहां पे गलत कह पाएंगे। और जब पवित्र आत्मा आएगी ना, क्योंकि वो सत्य की आत्मा है, तो ये जो झूठी चीजें हैं ना, वो अपने आप से पवित्र आत्मा आपको बताएगा। सतर्क हो जा, ये सही नहीं। सतर्क हो जा, ये सही नहीं। 1 घंटे के कलाम में, मैं अपना बताता हूं, 1 घंटे के कलाम में कोई व्यक्ति बाइबल के इधर का उधर जब बोल जाता है ना, परमेश्वर मुझे एकदम से सतर्क कर देता है कि ये नहीं ग्रहण करना, ये तेरे लिए नहीं है। चाहे वो 30-40 मिनट बिल्कुल अच्छा बोला हो, और जहां पे थोड़ा सा ये पवित्र शास्त्र से इधर का उधर हुआ, एक फिल्टर परमेश्वर ने लगा दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आता वो उसको मैं कह देता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये बाइबल के साथ मैच नहीं कर रहा है, बाइबल के साथ नहीं जुड़ रहा है, बाइबल के अलग बोल रहा है। फिर इसलिए कहता हूं, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे? बाइबल पढ़ना जरूरी है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। मैं भी आपसे यही कहना चाहता कि जो बातें आपने, कोई 6 महीने से आ रहा, कोई साल से आ रहा, कोई 2-3 साल से आ रहा है ना, वचनों को हमने थामे रहना है। कौन 1 साल से कौन आ रहा है? 1 साल से, 2 साल से, 2 साल से कौन आ रहा है? 3 साल से कौन आ रहा है? सुरेंद्र भाई भी काफी पुराने हैं। तो जैसे जैसे हम वचनों में बढ़ते जाएं, यानी कि दुआओं प्रार्थना में आएंगे तो वचनों में बढ़ पाएंगे। और घर पे भी बाकी 7 दिन तक हमने, 6 दिन तक हमने परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहना है ना। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के नाम से उसके बड़े कार्य को परमेश्वर के नाम से देखेंगे। थामे रहना है उसके कलाम को, भूलना नहीं है ना। जो जो हमने कलाम की आयतों को हमने तुमको दिया है उसको याद करना है।
है ना, नए साल की जो मिली है उसको तो अभी तक याद कर लो, फरवरी खत्म होने वाली है ना, तो उसको याद करो, चाहे पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते। ये तो याद रखिए कि परमेश्वर ने मुझे कोई वायदा करा है, वो बड़े परमेश्वर ने। सोचिए, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आपसे कोई वायदा करे तो आप याद रखते हो? याद रखोगे ना। वो प्रधानमंत्री ने बोला था 10,000 का फंड मिलेगा, याद रखते हैं हम ना। वो प्रधानमंत्री ने बोला था आपके घर में पानी और बिजली इतने यूनिट तक फ्री आएगी, याद रखते हैं हम। तो इसी तरह से जब वो सर्वश्रेष्ठ प्रधान से भी प्रधान जब आपसे वायदा करता, तो वो आयतों में हमने सीखा ना, वो आयतों के द्वारा परमेश्वर को बताना है। कई बारी प्रधानमंत्री के पास हम जाते हैं ना, तो उसके पास जाएं और पूछें कि हाँ भाई क्या तूने मेरे उस वायदे को पूरा कर दिया? वो कहेगा कौन सा वादा? तब हमें याद दिलाना पड़ता कि प्रधानमंत्री साहब ये देखो, आपने ये मुझे वायदा करा था, इस दिन को वायदा करा था, और कई बारी साइन भी करे होते हैं, है ना। तो फिर वो पक्का, अच्छा मैंने करा था तो मैं पूरा भी करूंगा। इसीलिए जो आयतें आप लोगों को दी हैं नए साल की, है ना, 2-2 मिली है ना सबको, वो याद करके परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर तूने मेरे से वायदा करा, तूने मुझसे वायदा करा, तूने मुझसे वायदा करा, तू इस वायदे को मेरे जीवन में निभा। और अगर मेरे जीवन में मेरी वजह से कोई ये वायदा रुक रहा, तो मुझे उसको अपने जीवन को बदलने की सामर्थ्य। ऐसी जब हम प्रार्थना करेंगे तो जनवरी फरवरी बीत गया, मार्च अप्रैल में उसके अनुसार भी गवाहियां आनी शुरू हो जाएंगी। मैं बहुत खुश होऊंगा और मेरा परमेश्वर मुझसे भी ज्यादा खुश होएगा जब हमारे कलीसिया में उन वायदों के अनुसार जब आप प्रार्थना करके वो वाली गवाही देंगे ना, कि वहां पे मैं हमेशा चूक जाता था, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने मुझे प्रेम दिखाना सिखाया। वहां पे मैं हमेशा दुष्ट मुझे हरा देता था, मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं लड़ पड़ता था, मैं झगड़ा कर लेता था, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी, मैं उस चीज पे विजय पाई। सोचिए ऐसी गवाही, है ना, ऐसी गवाही जब आ जाएगी ना, ये तो चीजें हमारी जरूरत की तो जो है ही है कि हमें रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, जॉब मिल गई, हमें हमारी नौकरी मिल गई, हमें पैसे मिल गए, है ना। ये परमेश्वर ये सारी चीजों को तो पूरा करना चाहता ही है, लेकिन इसके अलावा मैं परमेश्वर के नाम से विश्वास में और बढ़ गया। मैंने विश्वास किया और विश्वास के साथ प्रार्थना करता रहा और वो चीज मेरे जीवन में आ गई। ऐसी गवाहियां परमेश्वर के नाम से हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग खड़े हो।